होंगे। हेलो। वेलकम टू फ्लेम ऑफ थॉट्स। और आज हम बात करेंगे इंडिया के एंड्रू टेट के बारे में, यानी अर्पित वाला के बारे में। उनकी तरह अर्पित वाला भी एंड्रू टेट की तरह ही है काफी चीजों में। कुछ बातें अच्छी, कुछ बातें खराब। वैसे तो हर इंसान की कुछ बातें अच्छी खराब होती हैं। तो उत्कर्ष, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे अर्पित वाला के बारे आई थिंक जो अर्पित वाला है, लाइक ही हैज बिकम अ फिनोमिना, राइट? में? या ट्रू। लाइक इंडिया के यूट्यूब सीन जस्ट में, लाइक और एंड्रू उसका टेट। जस्ट लाइक एंड्रू टेट। और उसका मेन रीजन यही है कि भाई, मैंने काफी सारे लोगों को देखा था, मतलब जब मैं नॉर्मल वर्ल्ड में नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, कि लोग कह रहे थे कि यार कि जैसे पुनीत सुपरस्टार एंड ऑल दैट है, कि भाई ये सब जो क्रिएटर्स हैं, लाइक दे आर यूजलेस, भाई दिमाग नहीं लगा रहे, अनपढ़ है ये सब बातें। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इट इज सो डिफिकल्ट, राइट? मतलब जो सोचो ना, हम कितनी चीज कॉन्शियस होना इज ओके, बट ओसीडी बना लेना उसका कोई बेनिफिट नहीं है, राइट? लोग इतनी इतनी चीजों से लेके, नहीं मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ये इसने ये कह दिया, इतना मतलब टू कम आउट एंड बी लाइक, मैं जो मेरा जो दिल करता है मैं करूंगा फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, सिंपल। मतलब ये कर पाने का आर्टिस्ट के लिए कितना डिफिकल्ट है, मतलब वो जो अंदर वायरिंग है, राइट? कि हमें एक चीज को कम से कम 100 पैरामीटर्स में रन करना है, तब वो हमसे पुट आउट करें, वो कितना ही यूजलेस है। मतलब मैंने वो चीज देखी, तो मैंने देखा यार कि दिस गाय इज लाइक, मुझे ऐसा लगा इन वन वे ही इज पॉलिश्ड पुनीत सुपरस्टार इन माय जजमेंट, कि जो वो कर रहा है, आई थिंक नो वन इज डूइंग दैट, एंड ही इज डेफिनेटली मल्टी टैलेंटेड। तो वैसा जितना है ना कहें ये उतना कि कम है। इन लोगों के आगे आके एल्गोरिथम फेल हो जाता है। इनके आगे मतलब जितने वही। नंबर्स हैं, जितना डेटा है, जितनी रिसर्च है, सब खत्म हो जाती है। ये कह रहे हैं, हम्म। आप उनसे कहेंगे कि भाई वीडियो के अंदर आपका चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, आपको अच्छे कपड़े पहन के बैठना चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपको थोड़ा ग्रूम लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। और बनाओ वीडियो, बैक खत्म करो, सब कुछ जो आ रहा है बनाओ राइट, धड़ाधड़ और वही वही डालते वही। जाओ। टाइमिंग होना चाहिए, और 5 बजे वीडियो डालिए, 9 बजे, रात को 2 बजे लाइव स्ट्रीम चल रही है। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, उनका वो चल रहा है, बिल्कुल अपना मजा चल रहा है। वो देख के मजा आता है, हाँ। एंजॉय करते हैं, हम भी बहुत एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है आप किसी इंसान को पसंद नापसंद कर सकते हैं, वैसे ही इनके साथ भी है कि इनकी कुछ बातें थोड़ी ऑफेंसिव हो सकती हैं किसी के लिए। ज्यादातर बातें तो हमें अच्छी लगती हैं, फनी लगती हैं। कुछ बातें ऑफेंसिव हैं, ठीक है यार, लेकिन अब किसी इंसान का फिल्टर नहीं है तो तुम क्या ही कर सकते हो, उत्कर्ष। मुझे यही लगता है कि जो आर्टिस्ट होता है, मतलब होता ही है ना, आप आर्टिस्ट को तब तक पसंद कर रहे हो जब आपको चीज से रेजोनेट कर पा रहे हो। जब आप रेजोनेट नहीं कर पाते ना, तो जो इंडिविजुअल होता है उससे वो, लेट्स से एक ऑडियंस के परस्पेक्टिव, भाई ये तो गलत है, ये है वो है। अब कई लोग इस पे कहेंगे कि यार नहीं, आप क्रिएटर हो, आपको पता होना चाहिए उन्होंने, क्या आप हाउ कैन यू फिगर आउट कि 1 लाख अगर आपके किसी भी कंटेंट पीस पे व्यूज आ रहे हैं, उसमें से कौन सी चीज किसको कितनी खटकेगी, है ना? वो तो आप पता लगा ही नहीं सकते। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट कई बार फकअप कर भी देता है, तो इतना उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाली बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यही है, आई थिंक एट टाइम्स, इन ऑर्डर टू लाइक डू समथिंग वर्थ डूइंग, आपको रिस्क करना पड़ेगा टू मेक सम मिस्टेक्स, राइट? आई थिंक जो मिस्टेक्स है, मैं डेली करे डिलिबरेटली कोई करे, बट जो इफ यू डू मिस्टेक्स, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू स्काई रॉकेट व्हाट यू डू। क्योंकि आपको पता नहीं है ना अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या, बैठ के आप एक ही सर्कल में गोल गोल घूमे जा रहे हो कि मैं ये करूंगा वो, उससे हाथ क्या लग रहा है। और तभी मुझे अर्पत वाला जैसे क्रिएटर्स का, मतलब मैं डाई हार्ड फैन हूँ, बिकॉज मतलब ही इज सेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि बंदा बोलेगा क्या, राइट? वहीं आई वही थिंक ही कि हैज वो वन, बोलेगा सिंपल। क्या। अब वो बुरे से बुरा हाँ। भी हो सकता है, अच्छे से अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड हाँ। करता है ऑन द सिनेरियो, किस पे बात हो रही है। अगर आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस बात को छोड़ दीजिए, है ना। उसको हम्म। पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, अपने साथ घर मत लेके जाइए कि नहीं भैया हमारे बारे में बोल दिया। कोई तुम्हारी बात नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें नहीं जानता, वो एक जनरल स्पेक्ट्रम में बात होती है कि हाँ कुछ बोल दिया। ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं कि आप किसी किसी चीज के बारे में जोक ना करें, रिलीजन, कास्ट और ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पर्सनल होती हैं, उनके बारे में राइट जोक ना राइट। हो। और उसके अलावा कुछ भी जोक हो मेरे हिसाब से ऑफेंसिव नहीं होता। बाकी कुछ बिल्कुल। पैरामीटर्स लगाए जा सकते हैं। अब वो गाली देते हैं, वो आपको पता है, उसके बावजूद आप उनको फॉलो कर रहे हैं। अब उसके बाद आप बोलेंगे यार गाली क्यों देता है, मतलब ये उसका तो वही काम है वाली भाई। बात होगी ना, कोई शिकंजी के स्टैंड पे जाके बोल रहा है यार, यार यहाँ पे दूध क्यों नहीं मिलता है यहाँ तो या क्यों मर नहीं डेयरी मिलता, पे हाँ। जाके बोल रहा है यार, यहाँ पे वर्जिन मोहितो मिलता है क्या? मतलब इट इज हम्म। एज सिंपल एज दैट। अगर हम उसको ब्रेक डाउन हम्म। करें कि भाई आप यहाँ पे हो क्या, भाई क्रिएटर्स हैं, तो जो हम्म। आप कह रहे हो कोई ना कोई क्रिएटर वो भी कर रहा होगा। आजकल लाइक हम्म। डेमोक्रेटाइज हम्म। सेटअप है ना यार, जिसको देखना है देखो। हम्म। लोग ऐसे उन चीजों का बनाते हैं। तो मुझे तो जनरल नहीं बोलूंगा, और जो उनका सॉन्ग भी आया, मतलब महारानी,
मतलब मुझे हम्म वो इतना ज्यादा बढ़िया लगा, आई वाज लाइक कि मतलब व्हाट इज दिस, लाइक इतना फिनोमिनल। कोई जो सुनेगा तो क्या ये क्या बोल रहा है, मतलब कि भाई हम्म की सेटिंग है नॉलेज क्या है, बट आप सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है। तो उसने कहीं ना कहीं हम्म उसको एक सेट करा है वाइब में, जैसे कहते हैं ना कि इट्स लाइक थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, कि दूर ना जाना मुझसे दूर, लाइक बिल्कुल क्लासिकल सा। और उसमें फिर सच में। अचानक से थोड़ा सा रैप का तड़का है। अब वो कोई बंदा हम्म मतलब अनटिल अनलेस यू आर ट्रूली फ्री राइट हियर, तो हम्म आप कर नहीं सकते, वरना आप 100 बार मतलब आप उन्हीं चीजों में फंसे रहोगे। तो मुझे तो यार और बेकार की बात जेन्युइनली। है मेरे हिसाब से। आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, और आर्ट को आप राइट। किसी भी रेंज में बांध नहीं सकते। आर्ट इज आर्ट, हम्म। प्योर होती है। अब लोग कह देते हैं कि भैया इसको इस 1:1 में लिखिए, 4:1 में लिखिए। पोएम्स के अंदर भी चलता है, कविताओं रिबेल्स शायरियों ही के अंदर हमेशा चलता रीडिफाइन करते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म को, मेरे जजमेंट में। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज और वो वही उनके पास आप अगर होता है शायरी लिख रहे हैं तो आपको फोर फ्रीडम। टू थ्री टू ऐसे लिखना पड़ेगा, वो बेकार की बातें हैं। जिसको जैसा लिखना पसंद है, अगर उसकी ऑडियंस बन जाती है, उसको देखने वाले लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो इसके आगे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो ज्यादा राइट। एक तरफ होने की, ज्यादा रेडिकल होने की नहीं, भैया इतने रूल्स फॉलो करो, इंग्लिश में अगर होगा तो 4:2 3:1 वाली चलेगी लाइनें, कुछ नहीं होता। सब बोलने राइट। की बातें हैं, और जो आई थिंक पसंद है सबसे लिखो। बड़ी चीज जो मुझे कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम लगती है, कि अगर मतलब कि अगर मनीष फिगर आउट करे कि भी ऑडियंस क्या पसंद आएगा, मैं फिगर आउट करूं, अर्पित वाला है कुछ सब, आई थिंक इवन पीपल हु हैव मेड इट, नोबडी कैन फकिंग फिगर आउट लाइक व्हाट विल वर्क, राइट। वो सिर्फ ऑडियंस करती है, आपको देखना है क्या क्या चीज हिट कर रहा है थोड़ा बहुत, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते रहना है, राइट। तो आई हम्म थिंक अर्पित वाला इज ट्रूली एस्टेड इन दैट सिनेरियो। और हम्म वो जितना मतलब मुझे फिनोमिनल इसलिए भी लगा कि, और मतलब अचानक से लाइक आउट ऑफ द ब्लू वायरल हो गया, जैसे कि लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेसेस आर नॉट ओवरनाइट सक्सेसेस। भाई उसने इतने टाइम से वीडियोस डाली हैं, उनके चैनल उड़े हैं, फिर भी वो डालते रहे। एंड बीइंग अनअपोलोजेटिकली यू, आई थिंक जो हम्म इंडिविजुअल क्रिएटर्स होते हैं कई बार उनका इतना मतलब इतना मैसिव रीच होने का पर्पज ही, मतलब जो मेन सॉरी इतने मैसिव रीच होने का जो वो कहते हैं एक ड्राइविंग फैक्टर होता है, वो यही होता है कि वो दे आर बीइंग देमसेल्व्स। ऑथेंटिसिटी आज हिट नहीं करेगी, कल तो करेगी, कल नहीं करेगी, परसों तो करेगी। और जब होता है वो एक वो हुक बन जाता है ना, मतलब प्रॉपर हुक, कि अब ऑडियंस आपको फंस गई है, क्या वो कह रहे हैं कि हाँ कि ये बंदा है, मतलब आता है हाँ यार ये तो ऐसा डालता है, ये डालता है। अगर आप इतना ऑडियंस के दिमाग में घुस गए, तो मुझे लग रहा है यार उससे ज्यादा तो कोई क्या ही कर सकता है। और जब आपके मीम्स बनने लगे, आपको लोग यूज करने लगे किसी टेम्पलेट के रूप में, तो समझ जाइए आप फेमस हो चुके हैं, ठीक है। हम भी हम्म। किसी किसी क्रिएटर्स को उठा के उनका टेम्पलेट यूज कर लेते हैं कई बार, और हमें पसंद आता है। अब अर्पित बाला भी एक टेम्पलेट के रूप में जाने जा रहे हैं। उनके जो मीम्स हैं वो काफी वायरल होते हैं, क्या हो रहा है क्या हम्म। हो रहा है, या नॉटी हो रहा है नॉटी हो रहा है वाला जो मीम है, वो काफी चीजें वायरल हो रही हैं। अब उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपको पसंद है, कौन सी चीज पसंद नहीं है। पेरेंटल गाइडलाइंस होती हैं, हर जगह पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप वो सब लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है कोई इंसान, ब्लॉक कर सकते हैं किसी को, उसका अकाउंट रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको कोई इंसान ना पसंद है तो। हमें अच्छे मुझे क्रिएटर लगा था हम लगते तो हैं कुछ। सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लॉक ही कर। हाँ नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी हाँ। इच्छा है करने की तो आप कर सकते हैं किसी को, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। कि आप किसी का अकाउंट रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी का चैनल रिपोर्ट कर सकते हैं। बट सच बात यह है कि अगर आप किसी को नापसंद करते हैं, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है उसको हटा दीजिए अपनी लाइफ से और आगे बढ़िए। ज्यादा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं कि मेरे बारे में बोला। आपको कोई नहीं जानता, हम्म। और और आपके बारे में कोई बात हम्म। भी नहीं करता। सच बात तो ये है, तो अपने आप को इतना हम्म। इंपॉर्टेंट मत समझिए। जो भी सोशल मीडिया में आता है उसका पर्पस आपको हर्ट करना नहीं होता। किसी का एंटरटेनमेंट हो सकता है, किसी का एजुकेशन हो सकता है। फर्क बस इतना सा, कोई अपनी बातों को लेके ज्यादा रिजिड रिजिड भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कोई अपनी बातों को ज्यादा लेके वोकल होता है, और कुछ लोग होते हैं जो उतने वोकल नहीं होते, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़े इनसेंसिटिव, या मैं कहूंगा कि थोड़े से इनसेंसिटिव हो जाते हैं बोलते, वो उनका इंटेंशनल नहीं है, बट वो रॉ हम्म। है उनका, जो उनका बिहेवियर है, वो जहाँ से आते हैं या जिस और यही जगह से रीजन है वो कि जो बिलोंग एक करते आर्टिस्ट है वो अनअपोलोजेटिकली वो हो पाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो अपने पे बहुत सारे फिल्टर्स या पैरामीटर्स लगाएगा, तो वो ये फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में क्या है, जैसे सेपरेशन ऑफ द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट बोलते हैं। लाइक इवन द आर्टिस्ट कैन नॉट फिगर आउट लाइक कि एक्चुअली उसका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, मतलब वो वर्क कर रहा है ना उस पर कि भाई वो कैसे आएगा कंटेंट क्रिएटर। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। और बाकी यार नहीं भी समझ रहे तो ऑब्वियसली आई थिंक अर्पित वाला आ जाए, कल भुवन ममता, उससे पहले कोई और होगा, मतलब हैं। सागा चलता रहेगा। आपको हेट चलता करना रहेगा। करो, नहीं करना मत करो। पीपल और हु अर्पित। कैन बी ट्रूली देमसेल्व्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट। करते थे, हम्म करेंगे। और अब करते ही हमको रहेंगे। प्रॉब्लम है तो है।
और अर्पित हम्म। बाला का एक चीज और है कि वो कैलमिनाटी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके स्कूल से आते हैं। हम्म। हम भी उनके स्कूल में होते अगर हम कोशिश करते तो, लेकिन हम उनके स्कूल से नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर हम भी हाँ। वहां से होते हम भी उनका नाम यूज करके पॉपुलैरिटी गेन कर लेते थोड़ी सी, थोड़ा पैसा हम भी कमा लेते। लेकिन ठीक है यार, लाइफ है, चलता है, इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। बाकी हमें एज अ क्रिएटर अर्पित बाला बहुत पसंद है। हम तो अपने हम्म। उसमें देखते हैं, मजाक के तौर पे ही देखते हैं। हमें अच्छे लगते हैं, कई बार चीजें हम रिलेट नहीं करते या रेजोनेट नहीं करते, हम उस बातों को छोड़ देते हैं। हम किसी के अकाउंट पे जाके वीडियो डिसलाइक या उनका चैनल रिपोर्ट नहीं करते, हमारे वो शौक नहीं है। हमें हमें अच्छा लगता है तो हम लाइक कर देते हैं और कमेंट करते हैं, वो भी अपने पर्सनल चैनल से। फेक अकाउंट बना के नहीं करते, हम अपने पर्सनल चैनल से किसी की वीडियो लाइक करके उस पर कमेंट करते हैं। हाँ, तो आई थिंक इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे। एंड आई जेन्युइनली, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि हम मतलब हम अर्पित वाला को शाउट आउट दे सकते हैं, वो दे दें तो बड़ी बात है हमारे लिए। बट मैं हाँ जेन्युइनली बोलूंगा कि आप जाके अर्पित वाला का मतलब चैनल जरूर देखिए। ट्रूली वन हाँ ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव इंडिविजुअल्स लाइक ऑन लाइक इंटरनेट। और जितना देखो मतलब इट्स लाइक कि सोचते हैं यार क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या। और लेकिन आप उसको आप कहते हो कोई कोई दिक्कत है आदमी को, मतलब कुछ कहीं गिर गिर आ गया, बट लेकिन आप देख रहे हो, आपको हंसी आ रही है, राइट। मतलब आप सोच हंसी रहे हो आ भाई रही। इतना कोई ओरिजिनल कैसे हो सकता है। डेफिनेटली। तो एक आपसे हम आदमी मिलते सेम हैं। टाइम पे ऑफेंसिव और फनी हो सकता है, इसका प्राइम एग्जांपल है अर्पित बाला। और हम उनको अच्छा, सही बोला मुझे लगा करते हैं, हम क्या शशांक की शाउट बात आउट कर दें। रहा है। हो। हम क्या शाउट आउट देंगे, लेकिन हम क्या शाउट हमने एक आउट और देंगे बंदे को अर्पित शाउट बाला आउट दे को। दिया, मैं चलो कोई कहूंगा नहीं। आप जाके अर्पित बाला से कहिए हम लोगों को शाउट आउट दे और हम लोगों को वायरल हाँ। करें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है, जाके स्पैम लिखो दोस्तों, लिखो फ्लेम ऑफ थॉट्स को शाउट आउट दो, लिखो जाके उनके कमेंट्स में और हमें हाँ। वायरल कराओ। भगवान आपका भला करे, भगवान अर्पित बाला का भला करे, भगवान हमारा भला करे, भगवान सबका भला करे। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री शुभ राम। रात्रि।